Hello friends, this is fastest growing economy of the world. Major portion of national income of which is invested over medical health services. Today, we will let you to know about the government medical services on government health centers. Here, we are focusing on my region of Dadri CSC. तो जो हमारी आशा बहू के रूप में तैनाती गाँव में हमारी सरकार ने की है, इसके बाद काफी इम्प्रूवमेंट कार्यक्रम में और आया है और बड़े सूचीबद्ध तरीके से हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है। इसमें हम पूरी सूची अग्रिम तैयार रखते हैं। गांव में कितनी गर्भवती माता है, 0 से 1 वर्ष के कितने बच्चे हैं, 1 वर्ष से 5 वर्ष के कितने बच्चे हैं, उनकी सूची हमारे पास उपलब्ध होती है। ऐसा नहीं जो आया टीका लग गया, जो नहीं आया नहीं लगा। और हमें टीकाकरण दिवस से पहले ही ये पता होता है कि इस विलेज में हमारे किन किन बच्चों का टीकाकरण होना है, किस गर्भवती माता का टीका लगना है, और प्रॉपर उनकी सूचना आशा बहू द्वारा, जहाँ आशा नहीं है वहाँ आंगनबाड़ी द्वारा या हमारी एनएम द्वारा पहले ही बता दिया जाता है, कल भाई आपके गाँव में टीकाकरण दिवस है और कल आपको टीका लगाना है। तो हमारा कार्यक्रम पूरा योजनाबद्ध तरीके से स्वाभाविक रूप से चल रहा है। और जो वैक्सीन है उसका सुबह शाम दोनों टाइम टेम्परेचर लेना होता है। जो हमारे डीप फ्रीजर हैं, ILR हैं, इनका सुबह 10 बजे हम टेम्परेचर लेते हैं, किसका कितना टेम्परेचर है, कहीं किसी में कोई गड़बड़ तो नहीं है। उसके बाद शाम को 4 बजे हमारा फिर हम टेम्परेचर लेते हैं और हमारा काम सही चल रहा है। गर्भवती को टीकाकरण करवाते हैं, डिलीवरी अस्पताल में ले जाते हैं, वहाँ प्रसव करवाते हैं और बहुत से ऐसे काम है कि हमें करना पड़ता है, जैसे कि कहीं किसी टीम करने पड़ता है, बी टीम करना है, बहुत पोलियो में बहुत सा काम करना पड़ता है, टीकाकरण करवाना पड़ता है। कोई सी मरीज को अगर रात भी आ जाते हैं तो हमें उनके साथ जाना पड़ता है अस्पताल में। तीनों कमरों को आप एक साथ लाते हैं और दिखाते हैं त्याग, साहस, वीरता का ये प्रतीक। ये छोटा सा खाली थैला मेरे पास और इसमें से ये छोटा सा खाली थैला, सबसे पहले हम त्याग करेंगे अपने गांव से। सभी प्रधान बुराइयों का त्याग करेंगे। अगर हमारे गांव में कोई भी बीमारी फैल रही है, कोई खुले में सोच जा रहा है, तो उसे मोटिवेट करें, समझाएं, अवेयरनेस लाएं, नशे को दूर करें और हम उन बुराइयों का त्याग करके गांव को विकास की तरफ ले जाएं। ये हमारा पहला कर्तव्य। एक रुमाल डाला है, अभी आप चेक करिएगा गौर से कि इसके अंदर मैं एक रुमाल डाला हूं, केसरिया त्याग का प्रतीक, हमें त्याग करना है। दूसरा है हमारा शांति का प्रतीक कि हमें गांव में कोई राजनीतिक माहौल, पार्टिफिकेशन, जातिवाद या क्षेत्रवाद नहीं पनपना है। हम मानवतावादी हैं, हम सब इंसान हैं, हमें सभी से प्रेम करना है और ये शांति के साथ हमें अपना कार्य करना है। 2 रुमाल मैंने इसके अंदर डाला। तीसरा रुमाल विकास के लिए हमने डाला। ये अगर हम अच्छा कार्य करेंगे, और मेरे को सबसे बड़ी बात है, 12 साल की बाद में मैं जेवर में भी प्रोग्राम देने गया, सीडो में पूरे टाइम नोएडा से चल करके उधर जेवर में इतना दूर पड़ता है, मेरे गांव के नजदीक पड़ता है जेवर, तो इतने समय रुका। मैंने आज तक किसी अधिकारी को इतने ढंग से समझाते हुए प्रधानों को आधा पौने घंटे के लिए अधिकारी आते हैं और चुपचाप निकल जाते हैं। लेकिन मैं बहन जी के लिए धन्यवाद करता हूँ कि आप बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं। हमें जो ज्ञान मिलेगा हम ये विकास करके दिखाएंगे। 1 2 3 3 रुमाल आपके सामने डाले। चाहो तो दोबारा एक बार ट्राई कर रहा हूं। एक ग्रीन, जल्दी, और दूसरा ये सफेद, और तीसरा ये केसरिया, और चौथा इसके अंदर कुछ भी नहीं था। तो असली विकास हमारा तभी होगा तब हम अपने गांव के लिए त्याग करेंगे, शांति रखेंगे और अपनी मेहनत लगा करके अधिकारियों से लेकर विकास करेंगे। 1 2 and 3 इधर से मैं दोबारा से हाथ डाला और वही हमारा भारत का प्रतीक, भारत को समृद्धि के प्रतीक, जच्चा बच्चा स्वास्थ्य केंद्र और ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ये सब मिलकर तभी कार्य होता है। अब हम अपने फर्ज और कर्तव्य को निभाते हैं। राष्ट्रीय ध्वज जिनका बेसब्री से इंतजार था मुख्य विकास अधिकारी महोदय कि इन्होंने अमूल्य समय अपना दिया। साथ में आप सबका जनप्रतिनिधियों का आभारी हूं जिन्होंने अपना अमूल्य समय यहां पर दिया। साथियों, जैसा कि आप अवगत ये हैं कि NRHM के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों पर विस्तृत जानकारी देने हेतु साथ में अन्य विभागों द्वारा जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उस पर विशेष जानकारी देने हेतु आपके अमूल्य समय आपका लिया गया है, आपको यहां बुलाया गया है।
इस पर कुछ आगे चर्चा करने से पूर्व मैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से तो इसमें कुछ योजनाएं जो हमसे ज़्यादातर फोन पे आती है, बात करते हैं लोग, गांव के लोग शिकायत करते हैं कि आप यहाँ हमारे यहाँ मच्छर बहुत हो गए हैं और छिड़काव नहीं हो रहा है या गंदगी बहुत है। तो इसके बारे में आपको एक चीज आपको ये बताना चाहेंगे कि वो साफ सफाई का कार्यक्रम जो है आप लोग को खुद शुरू करना है। ये कार्यक्रम आप लोग को खुद ही दिया गया है। इसके लिए अलग से समिति बनाई गई है ग्राम सभा में और उसमें पैसे भी दिए गए हैं। उस पैसे को खर्च करके और सारी योजनाओं में खर्च करना है, कुछ पैसे इसमें भी खर्च करना है, साफ सफाई में भी। क्योंकि आप लोग जो फॉगिंग के लिए या छिड़काव के लिए बात करते रहते हैं कि हमारे गांव में मच्छर बहुत है, वो चीजें आपको स्वयं शुरू करनी है और वो बहुत ही सस्ते में होती हैं, उसमें ज्यादा पैसे भी नहीं खर्च होते हैं। आपको दोबारा से पनपने लगे और अगली बार जब वो पनपेंगे तब उनपे जो दवाई आप खा रहे थे वो असर नहीं करेगी। उनकी उस दवाई के प्रति प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो जाती है। इसी को डॉक्टर साहब बार बार आपको समझा रहे हैं, ड्रग रेजिस्टेंट टीबी कहते हैं। मतलब जो दवाई होती है उसके प्रति रेजिस्टेंस प्रतिरोध डेवलप हो जाता है, उसके बाद दवाई नहीं लागत आती है। तो ऐसे में डॉट्स नहीं डॉट्स प्लस करके एक कार्यक्रम चलाया जाता है। और भारत की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम लोग बहुत आलसी होते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं दवाई खा लो और रोज खा लिए। मैं खुद ऐसा बहुत बार करती हूँ कि अगर कोई चीज कही जाती है कि रोज 5 दिन खानी है तो तीसरे दिन के बाद मेरी हमेशा छूट जाती है। तो ये इसीलिए ये डॉट्स डायरेक्टली ऑब्जर्व, मतलब अपनी नगाहों के सामने आप लोगों को दवाई खिलाई जाती है जिससे आप लोग प्रतिदिन खाएं। और इसके लिए यदि आपके गांव में किसी का भी डब्बा खुला हुआ है आपके यहाँ टीबी चिकित्सालय में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जाए। जब भी उसको डॉक्टर साहब बुलाते हैं, पहले एक दिन छोड़कर बुलाते हैं, फिर बाद में थोड़ा और समय छोड़कर बुलाते हैं। जब भी बुलाया जाता है उसको वहां जाना आवश्यक है। और हमने स्वयं देखा है, हमारे को ट्रेनिंग में ये सिखाया जाता है, हम सीएमओ साहिबान के साथ अटैच होते हैं। हमने स्वयं देखा है कि सबके नाम का एक डब्बा वहां रखा जाता है और उसमें वो जो खोल होते हैं, जैसे आज आपको कैप्सूल खिलाई तो हम जाके खोल गिनते हैं कि कितने दिन से इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ये एक टेक्निकल चीज है। मैं आप लोगों को पहले भी बोल रही थी कि आप लोग टेक्निकल बात को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो हो सकता है आपके यहाँ किसी को टीबी का इलाज फ्री होता है और टीबी अब ऐसा नहीं रह गया कि बर्तन अलग कर दो, उसको बाहर वाले कमरे में कर दो, जितने दिन जिंदा है उतना अच्छा है, जिस दिन मर जाएगा बाहर फेंक देंगे, उसकी डेड बॉडी के पास भी जाएंगे तो वो हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, टीबी पूरी ठीक हो जाती है। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, टीबी कॉन्टेजियस होती है, संक्रामक होती है। यदि आप लोग टीबी पे ध्यान नहीं देंगे, क्या आप अपने बच्चों को बाहर गली में खेलने से रोक पाएंगे? गांव में वो किसी के घर जा रहे हैं, रोक पाएंगे? मान लीजिए आपके गांव में किसी को टीबी है, उसने वहां पे थूका और आपका बच्चा वहां खेल रहा है, उस जो स्पूटम होता है उसमें तो कीटाणु होते हैं और आपका जो छोटे बच्चे होते हैं और जो वृद्ध होते हैं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है। ये आप सभी जानते हैं, तभी छोटे बच्चों को इतनी नाजुक तरीके से रखा जाता है और जो ज्यादा उम्र के लोग होते हैं उनको इतनी नाजुक तरीके से रखा जाता है। कोई भी उस चीज से इन्फेक्टेड हो सकता है, इसलिए जरूरी होता है इन्फेक्शन को रोकना। और उसके लिए जरूरी होता है कि आप प्रतिदिन जब भी आपको डॉक्टर साहब बताते हैं एक दिन छोड़कर वो दवाई खाएं।
बनवा सकते हैं। आपकी बात जो डॉक्टर साहब कहेंगे उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। और आपको जो पुस्तिका दी गई है, ये जो पूरा आपको पुलिंदा दिया गया है, इसमें देखिए सबसे ऊपर डीएम साहब का पत्र है और प्रत्येक पत्र पे डीएम साहब ने खुद हस्ताक्षर किए, ठप्पा नहीं मारा है हमने। आप उसको देखिए, पेन से हस्ताक्षर हुआ है। और कितने प्रधान है पूरे जनपद में, डीएम साहब जितने व्यस्त रहते हैं उसमें उन्होंने एक एक व्यक्ति को खुद हस्ताक्षर किए हैं। ये डीएम साहब का संदेश आप लोगों के प्रति एक एक व्यक्ति के लिए खुद भेजा है उन्होंने। तो कुछ सम्मान रखिएगा डीएम साहब के संदेश का। अगली बार जो डॉक्टर साहब बताएंगे उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। थैंक यू मैडम। बहुत ही टीबी के कंट्रोल के बारे में बहुत ही विस्तृत जानकारी मैडम ने आपको दी। साथ में हमारे साथियों, कुष्ठ के अंतर्गत शरीर में किसी भी भाग में चकत्ता पड़ जाता है। इस पर लगभग काबू पा लिया है, लेकिन अभी भी हमें इस पर काम करना शेष है। कहीं 1 लाख में एक आध व्यक्ति को कुष्ठ इस वक्त हो रहा है, तो इसलिए हमने काफी हद तक इस पर जो है उपलब्धि नियंत्रण की पाली है। साथ ही अगर कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति के शरीर पर कोई भी दाग धब्बा दिखाई पड़े जो सूख रहे, जिसका कलर तैलीय हो, तेल की तरह हो अथवा लाल रंग का हो, तो आप तुरंत सरकारी अस्पताल के अधिकारी से संपर्क करें और समस्त दवाई मुफ्त में आपको मिलेंगी। साथियों, इसके साथ ही हमारे भी जिसके पास पैसा नहीं है, अचानक इमरजेंसी आ जाती है, सरकारी अस्पताल भेजना पड़ रहा है, तो उसको इस पैसे से भेज सकते हैं, लेकिन इससे मात्र 10% ट्रांसपोर्ट में खर्च कर सकते हैं। तो साथियों, 10,000 रुपए हमने हर बीएचएससी को दे दिए हैं, हर आबाद ग्राम को भी दे दिए हैं। कृपया इसको उचित तरीके से खर्च करें। साथियों, इसी तरीके से हमारा पोलियो कंट्रोल प्रोग्राम चल रहा है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, जिसमें बहुत ही अच्छे आदमी हमारे ये पैसा 31 मार्च को लैप्स हो जाएगा। जो भी पैसा पड़ा हुआ है उसको आप तुरंत 31 मार्च से पहले सदुपयोग कर लें। कहीं पर भी गंदगी है उसका निस्तारण करवा लें, कहीं पानी भरा हुआ है उसके निस्तारण के लिए नाली सही करवा दें, कहीं हैंडपंप गिरा हुआ है उसको भी सही करवा दें, उसके अगल बगल में कहीं गंदगी भरी हुई उसको साफ करवा दें। 31 मार्च को पैसा लैप्स हो जाएगा, दिक्कत होगी, इसलिए सैलरी रोक दें। लीटर पकड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। साथियों, जब हम प्रशासनिक हमारे अधिकारी इतने सक्रिय हैं, मैं आपसे भी सक्रियता चाहता हूं, कहीं भी एक साथ केसेस न रहे, मतलब इनकार करने वाले केसेस न रहे, और साथ में यदि कहीं कोई दवा नहीं पिलाता है, कोई क्षेत्र छूट रहा है, प्लीज उसमें हमारी टीम का सहयोग दें। बस मैं ये आपसे बार बार गुजारिश करता हूं। कल से हमारा कार्यक्रम फिर शुरू है और इस तरीके से 6-7 राउंड हमारे इस साल में होंगे, क्योंकि पोलियो अब समाप्ति पर है। हमने बहुत कुछ कंट्रोल कर लिया है। मात्र वेस्ट बंगाल में एक केस पाया गया है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वेस्ट बंगाल के लोग इधर उधर यहाँ काम करने के लिए आते हैं, वायरस को ला सकते हैं, इसलिए अभी हम सुरक्षित नहीं है। जब तक हमारी दुनिया, हमारा देश, हमारा प्रदेश पूर्णतः सुरक्षित नहीं होगा। ये लोग यहाँ काम करने के लिए आते हैं, श्रमिक लोग आते हैं वेस्ट बंगाल या कहीं से भी, अपने साथ वायरस ला सकते हैं, इसलिए ये राउंड अभी हम चला रहे हैं। और जब तक एटलीस्ट माता तो आ सकती है। मुझे पूरा विश्वास है कि अभी हम उतने विकसित नहीं हुए कि सभी महिलाएं मेरी तरह नौकरी पे जाती होंगी। तो जो महिलाएं घर पे रहती हैं वो थोड़ा उनको पैर खोलने की आजादी दीजिए। एक बार वो स्कूल जाके देख ले, उनके बच्चे का चेकअप हो रहा है, बच्चे की आंख का टेस्ट होगा, उसके बाकी सब पूरे स्वास्थ्य का चेकअप होगा, तो माँ वहां उपस्थित रहेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। डॉक्टर साहब, आप एक बार इनको प्लान जब भी होता है, इनको जब सूचित करें तो प्रधान को अवश्य सूचित करें, और प्रधान वहां उपस्थित रहेंगे और अभिभावक वहां उपस्थित रहेंगे स्कूल हेल्थ प्लान वाले दिन और छात्रवृत्ति वितरण वाले दिन। और छात्रवृत्ति वितरण तो 6 महीने में एक बार होता है, तो क्या इतने व्यस्त अभिभावक हैं यहाँ के कि वो 6 महीने में एक बार स्कूल की सीढ़ी नहीं चढ़ सकते हैं? तो इसलिए इस बात को समझिए। आप लोग जरूरी समझते हैं कि आपके घर में एक गाड़ी हो, एक मोबाइल फोन हो, एक स्कूटर हो, 4 लाइटें लगी हो बड़ी बड़ी छत पे, ये सब आप जरूरी समझते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे कल्चर का, हमारी संस्कृति का ही ये पार्ट नहीं है संभव कि शौचालय घर में हो। आप सभी की बहू बेटियां होंगी, घर में छोटे बच्चे होंगे। मैंने आपको बताया पोलियो का, आप लोग शायद अपने घर में बहुत पोछा लगवाते होंगे, 4 लोग काम करने के लिए रहते होंगे, आप सोचते होंगे हमारे बच्चे को पोलियो कैसे हो सकता है। क्या पता वो स्कूल में खेलने जाए, प्राइवेट स्कूल में खेलने जाए, बढ़िया से बढ़िया आलिशान स्कूल में खेलना जाए, वहां पे उसको वाटर टेबल से किसी बीपीएल परिवार, बीपीएल कार्ड होल्डर को या बीपीएल
वीकेस्ट में जो व्यक्ति है उसको किसी आकस्मिक स्थिति में अस्पताल भेजना होता है तो उसके ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा होता है वो भी वहन कर सकते हैं। ये सब है। एक चीज बताना चाहूंगी, और ये जो पैसा है ये प्रत्येक आबाद ग्राम को दिया जाता है। मतलब हो सकता है आप में से कुछ प्रधानों के पास 5 से 6 आबाद ग्राम भी हो, तो हर किसी को 10-10 हजार अलग मिलेगा। और एक बात बताऊं, अगर आप लोग इसको नहीं खर्चेंगे तो सरकार एक MPR रखती है अपने पास। एक आप लोग का जो भी आपके जिस अकाउंट पे जितना पैसा है, मैं अपने ऑफिस से बैठकर देख सकती हूँ, आपको पता है सभी अकाउंट्स आजकल कंप्यूटरीकृत है। और सरकार ये भी देखती है कि जिस पैसे को नहीं खर्च कर पा रहे हैं इसका मतलब आपको उसकी जरूरत नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम आपको वो पैसा आपका कट जाएगा या आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति क्यों होने दें, क्योंकि ये जो हमारे पंचायत राज विभाग की तरफ से जो संपूर्ण स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है बहुत ही अच्छी योजना है जागरूक कराने के लिए। क्योंकि अगर हम कहें, क्योंकि जब तक आप मोटिवेट खुद नहीं होंगे आप अपने जो आपके ग्रामवासी हैं उन्हें नहीं कर पाएंगे। संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंदर मैं आपको ये बताना चाहूंगा, इसके अंतर्गत हम सिर्फ 3 मदों में पैसा देते हैं: व्यक्तिगत शौचालय, स्कूल शौचालय और आंगनबाड़ी शौचालय। सबसे पहले व्यक्तिगत शौचालय की बात करते हैं। इसके अंतर्गत हम 2 यूनिट में पैसे देते हैं। APL शौचालय गरीबी रेखा से ऊपर वाले, जो कि सिर्फ 10% नाम मात्र के लिए हो पाता है, और इनका हम टोटल ही जितने हमारे कराते हैं सारा। इसमें यही मैं थोड़ी इससे जानकारी देना चाहूंगा। इसके अंतर्गत जो हमारे शौचालय है APL का मैंने आपको बता दिया, इससे 1500 रुपए दिया धनराशि, और जो हमारे BPL शौचालय है उसमें 2200 रुपए की देते हैं धनराशि। लेकिन अगर वो अम्बेडकर गांव है तो उसमें विशेष प्रोत्साहन की योजना और है राज्य सरकार की तरफ से, जो आपको 340 रुपए। इसलिए हमने स्कूलों में विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है कि अपने घर हम वहाँ पर अपने स्कूल में शौचालय बनवाए। वहाँ जो बच्चे मोटिवेट हो जाते हैं वो आके अपने घर में जरूर मम्मी पापा देंगे, मम्मी हम बाहर या पापा हम बाहर नहीं जाएंगे, हमारे घर में शौचालय व्यवस्था हमारे घर में की जाए। इससे हमारा 50% काम तो हमारा वैसे संभव हो जाएगा। बाकी अभी डॉक्टर साहब हमें बता रहे थे कि पोलियो की जो बीमारी है वो भी ऐसी होती है। अभी मैडम हमें बताया कि ओपन डिव यानी खुले में शौच से इसके वायरस फैलते हैं। ये जो हमारा पोलियो का जो वायरस है बच्चों के आंतों में ही फैलता है, और 5 साल से जो छोटे बच्चे उनसे ही फैलता है। उसके बाद तो हमारे प्रदूषण की क्षमता बढ़ जाती है, तो हमारे इतना उसका असर नहीं होता है। बच्चे जल्दी उसमें इम्यूनाइजेशन कम होता है, शरीर में प्रतिरोधक क्षमता उनकी कम होती है, हमारे बुजुर्ग उनमें कम होती है। युवा तो एक बार को नहीं बीमार, आपने देखा भी युवा बच्चों में इतने बीमार नहीं होते हैं, छोटे मोटे उनका असर भी होता है, तो उसको संभाल लेते हैं।